हेलो टेकीज, वेलकम टू माय चैनल टेकीज चैट। आज वीडियो में आपके साथ एक्सेल के बेसिक से लेकर एडवांस तक के फंक्शंस शेयर करूंगी विद इन द स्पैन ऑफ 20 मिनट्स। इस 20 मिनट्स के वीडियो के बाद आप एक्सेल में बहुत ही इजीली अपनी कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर पाओगे, जिसके बाद आपको कैलकुलेटर की यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इस वीडियो से आपको एक और फ़ायदा होगा कि अगर आप बिल्कुल बेसिक से, यानी कि आपको एक्सेल का कोई आइडिया नहीं है, आपने कभी एक्सेल चलाकर नहीं देखा है, ये वीडियो उस लेवल के बेसिक्स को भी कवर करेगा। इसके बाद आप एज एन एक्सपेरिमेंट या एज अ सेल्फ प्रैक्टिस अपना एक डेली कैलकुलेटर बना सकते हो, जिसमें आप अपने इनपुट्स इनटेक करके इनपुट्स डालकर उसको इस तरीके से ऑटो कैलकुलेटिव बना सकते हो कि आप उसमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ ट्रैक कर सको। ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव होगा टुवर्ड्स गेटिंग मोर इन्वॉल्व इनटू एक्सेल। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक्सेल ऑलरेडी पता है, बट स्टिल अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ पता चले जो आपके लिए नई हो, और बेसिकली जिन्हें कुछ नहीं आता लेकिन ऑब्वियसली स्टार्ट ईयर एंड इट इज़ अ गुड स्टार्ट। ठीक है, इस तरीके के कोर्सेज अगर आप एक्सटर्नल साइट्स पे देखोगे, यू विल गेट दिस कोर्स आराम से फॉर अराउंड 500 to 700, and here you're getting it for free. Okay, so what I expect in return is प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपके मतलब कॉलेज गोइंग किड्स है उनके साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, इवन आप यू कैन शेयर दिस लिंक विथ योर पेरेंट्स इफ दे यूज लैपटॉप एंड कंप्यूटर। दिस विल बी अ ईजी टास्क फॉर ट्रैकिंग मैनी एक्टिविटीज़। इवन अपने मतलब एक्सेल आई थिंक एक ऐसी चीज़ है, यू कैन यूज़ इट नॉट ओनली फॉर प्रोफेशनल थिंग्स बट अपने पर्सनल की टू डू लिस्ट की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन डू विद एक्सेल. Excel is not just about calculators and logical functions. There are various and humongous number of things you can do in Excel. इवन आप एक्सेल को एआई से कनेक्ट कर सकते हो, चैट जीपीटी से कनेक्ट कर सकते हो, पाइथन से कनेक्ट कर सकते हो, एंड आई हैव मेनी नोन हियर जो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। दे आर प्रोग्रामर्स बट दे डू नॉट हैव हैंड्स ऑन एक्सेल, एंड बिलीव मी, बी यू आर अ मैनेजर और अ डायरेक्टर और एनीवन, Excel is something that always goes with your requirement. Okay, हम जितना भी एडवांस आगे चले जाए, देर आर ह्यूमंगस, अगर आप पावर बी आई भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ एन अपडेटेड वर्जन ऑफ दिस एक्सेल ओनली। लाइक बहुत सारे फीचर्स एक्सेल में ही इम्प्रूव करके उसको पावर बी आई बनाया गया है। सो रिपोर्टिंग पर्पस हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो, डेली कैलकुलेशंस हो, टीचर्स के लिए अटेंडेंस शीट हो, मार्क शीट हो, डेली चीज़ें एक्टिवेट करने के लिए, यूज़ करने के लिए मैक्रोज हो, एवरीथिंग कैन बी डन इनटू एक्सेल। ठीक है, तो अभी मैंने इस चीज़ को इतना रॉ इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाह रही थी कि जैसे मैं ये एक्सेल बनाऊंगी, सो यू कैन हैव एक्सेस टू इट कि मैं इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली दिस विल बी अ कैलकुलेटिव टाइप मैथमेटिकल टाइप ऑफ वीडियो, बट हियर यू विल ऑल्सो लर्न फंक्शंस लाइक ट्रांसपोज, बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, चीज़ों को ब्यूटिफाई कैसे करते हैं इन एक्सेल। तो लेट्स स्टार्ट। अभी के लिए मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड दिस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, 6 नंबर ऑफ कॉलम्स, यू कैन गो हियर एंड सी, एंड हियर एज यू कैन सी आई हैव गिवन अ हेडिंग कांस्टेंट नंबर। सबसे पहले क्या करते हैं, आई जस्ट सिलेक्ट दिस रो ऑफ अराउंड 10 नंबर्स एंड ट्राई, एंड व्हाट आई डू इज आई जस्ट ऐड बॉर्डर्स। तो मैंने ये 10 नंबर्स यहाँ पे ऐड किए हैं, मतलब 10 रो नंबर 11, मतलब मेरे नंबर कॉलम्स अगर मैं कैलकुलेट करूँगी रो, तो वो 10 आ गए और कॉलम 6 आ गई। मैं इसको बॉर्डर्स ऐड करूँगी जस्ट सो दैट इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। फिर इन सबको यहाँ पर अगर आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे बस सिलेक्ट करके यहाँ पे और बॉर्डर्स कर दिया, वो हो गया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस, मेक इट बोल्ड, हियर बी इंडिकेट्स बोल्ड। ठीक है, और हियर फिल इन कलर से आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट लुक लिटिल प्रोफेशनल। ठीक है, दिस वर्क्स। ब्लूज एंड ग्रेज आर ऑलवेज गुड फॉर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स। कॉन्स्टेंट नंबर को मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर। आई विल शो यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड सिमिलरली आई ऑल्सो गिव इट दिस बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करके। ओके, सो दिस आई विल जस्ट मेक इट दिस वे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज, इन दोनों कॉलम्स में मैं नंबर्स दूंगी, इसके लिए भी मैं फॉर्मूला का यूज़ करूँगी। आई जस्ट गिव रैंडम नंबर्स, एक्सेल अपने आप अपडेट करेगा। आई विल शो यू हाउ इट वर्क्स. What we are going to do is I'll just use an Excel built-in function that is random between. I have also shared a video before on this. You can just go and watch that short if you need to watch it in detail.
सो ये जो फंक्शन है रैंड बिटवीन, व्हाट इज दिस गोइंग टू डू इज, जिसमें आप दो नंबर स्पेसिफाई करोगे बॉटम टॉप, और इन दोनों के बीच में वो आपको कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करके देगा. सो आई एम कीपिंग इट बिटवीन, मतलब मेरा बॉटम नंबर है 10 और टॉप नंबर है 50. मतलब मैं चाहती हूँ कि 10 से 50 के बीच में ये मेरे लिए एक नंबर जनरेट करे. आई प्रेस्ड एंटर, दिस नंबर इज 13. 10 से बड़ा है, 50 से छोटा है, 10 और 50 के रो के बीच में है, मतलब इंटरवल के बीच में है. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं चाहती हूँ कि ये सारी सेल्स ऐसे भर जाए नीचे, एवरीथिंग शुड गो लाइक नीचे के कॉलम्स में भी ये सारी एंट्रीज ऐसी आ जाए. आई विल सिंपली गो हियर एंड डबल क्लिक. मैं यहाँ जाऊँगी, इसको डबल क्लिक करूँगी, or you can just scroll it like this. ठीक है. Similarly I just hold it here, scroll it here and इसको भी मैं ऐसे नीचे ले जाऊंगी. So क्या हुआ, सेम फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो गया इन ऑल द रूल्स. बट कीप वन थिंग इन माइंड, इसमें अगर आप कुछ भी प्रेस करोगे ना, जैसे सिर्फ मैंने एक एंटर प्रेस किया, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने एक ही नंबर चेंज किया, जैसे मैं मान लो इसको करती हूँ, यहाँ पर ड्रैग करती हूँ कंट्रोल डी, आई रिमूव इट. कंट्रोल डी से क्या होगा, ऊपर वाला जो भी डेटा होगा नीचे के सेल में कॉलम कॉपी हो जाएगा. तो अगर आपने देखा होगा यहाँ पे चीज़ें चेंज हो गई, नंबर चेंज हो गए. तो अब मैं चाहती हूँ कि नंबर चेंज ना हो व्हेन आई अप. सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप एक्सेल में अगर इस तरीके की कोई चीज़ करते हो, जस्ट कॉपी योर डेटा, ठीक है, गो टू द सेल एंड राइट क्लिक एंड I'll do it again. Control C, paste it, place your cursor here, right click. I guess there's some problem with, okay, right click, paste special. अब क्या होगा ना, आप इसमें कुछ भी ऐड करो, मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ 13, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है, ऊपर के कॉलम सब सेव रहेंगे. ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दिस फॉर्मूला गॉट रिप्लेस्ड विद द वैल्यूज. इसे मैंने पेस्ट स्पेशल करके इसका फॉर्मूला हटा दिया और यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर दिए. ठीक है, अब मेरे पास ये दो नंबर्स आ गए. अब हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे. सम के लिए सिंपल फॉर्मूला, इसके दो ऑप्शन है, आप इसे इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसे a1 प्लस a2, ये भी सम आ गया, इसको दोबारा ऐसे नीचे ड्रैग कर दिया. बट सिंस वी आर ट्राइंग टू लर्न, विल यूज द फॉर्मूला हियर. यहाँ पर इक्वल टू सम, यहाँ पर मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, इसको क्लोज किया, इसको एंटर किया, और सेम चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे ये नीचे अपडेट हो गया, सिर्फ मुझे नीचे ड्रैग करना पड़ा. Now here what we are going to do is, we are going to sum in these two columns, but also add a constant number here. Constant number मैं यहाँ पे रखती हूँ 100, ताकि आपको ना इफेक्ट इसका समझ आए बहुत easily. Okay, so what I'm going to do is, I will just go here and sum. ठीक है, sum में मैंने क्या किया, this नंबर, ठीक है. इसमें मैं आपको दो चीज़ें दिखाती हूँ. इसको मैंने कंट्रोल इसे क्लोज किया, 228, ठीक है. अगर आप इसका सम ऐसे कैलकुलेट करोगे तीनों का, तो सम इज 174 प्लस 100, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, B2 प्लस B3. ओके, यही इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ ना, वी विल जस्ट मूव बैक एंड प्लस A1 प्लस A2 का ही सम करते हैं, ताकि वो छोटा नंबर बने एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट. ठीक है, कॉमा ये कॉमा दिस. ओके, सो अगर हम इन दोनों का सम देखेंगे, इनका सम हम नीचे जाके देखेंगे, दिस इज 87 प्लस 100, 187. ईजी, राइट. अब क्या करती हूँ मैं, इसे ड्रैग करती हूँ, जैसे हमने पीछे के इसमें देखा, जैसे यहाँ पे A2 था, जैसे ही हमने इस कॉलम को इसको नीचे ऐसे ड्रैग किया, ये यहाँ पर अपडेट हो गया, A3 B3, यहाँ पर A4 B4. ठीक है, अब हम ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं. इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगी और आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्या गलत है. ठीक है, ऐसे ही ऐड हो गया. अब आप देखोगे कि आपको ये वाला सम और ये वाला सम मैच कर रहा है, बट फॉर्मूला में तो हमने ये भी लिखा था जो कांस्टेंट वाला नंबर है. ठीक है, तो ये क्यों नहीं मैच कर रहा? सो द रीज़न लाइज इन द फॉर्मूला. यहाँ पर अगर आप देखेंगे B16 है, इसको जैसे ही हम नीचे ले जाते हैं ये B17 है, बट सिंस हमारा B17 खाली है, इट इज़ टेकिंग एट एज 0 एंड सो वी आर नॉट गेटिंग एनी इंक्रीमेंट इन दैट सम दैट वी हैव. तो इससे बचने के लिए वी हैव वन थिंग व्हाट वी कैन डू हियर इज जस्ट डबल क्लिक, प्रेस
फंक्शन F4। आपके कीबोर्ड में फंक्शन और फंक्शन F4 ऐसी दो कीज होगी, उसे आपको वन बाय वन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, विद इन अ सेकेंड प्रेस करना है। और आप अगर देखोगे यहाँ पे आपका डॉलर साइन बनकर आ गया। इसका क्या मतलब होता है, आपकी ये रेंज फिक्स हो गई। यानी कि जब आप इस चीज़ को नीचे ड्रैग करोगे एस से, तो आपके बाकी नंबर्स तो चेंज होंगे, जैसे A3 B3 हो गया, A4 B4 हो गया, बट ये कॉलम ऐसे की, ये जो कॉलम है, ये जो सेल है ऐसे की ऐसे रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अनदर। तो इसमें हमने 3 चीज़ें सीख ली अभी तक हमने क्या सीखा, हमने पहली चीज़ सीखी, वैसे तो ज़्यादा सीखी है, जैसे कि बॉर्डर्स लगाना, उसके बाद बोल्ड इटैलिक्स करना, उसके बाद हमने इसमें सम का फॉर्मूला सीखा, उसके बाद हमने कांस्टेंट सम का, मतलब कांस्टेंट के साथ सम करके हम किस तरीके से किसी सेल को फिक्स कर सकते हैं वो सीखा। और अब हम सीखेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, इजी राइट। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, हम इसमें फिर से यूज़ करते हैं A और B। सो लेट्स सी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम स्ट्रेट अवे ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, इसको सेम नीचे ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन इसमें ऐसा आ सकता है कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूलेज रिप्लेस किए, तो यहाँ पर फॉर्मूलेज क्यों नहीं रिप्लेस किए, बिकॉज ये वाला जो नंबर है ये इन दोनों पे बेस्ड है, सम इन्हीं दोनों का आएगा। ठीक है, ये दो नंबर चेंज नहीं हो रहे, तो सम नहीं चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये नहीं चेंज होगा, ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर 46 की जगह मान लीजिए 48 करूँगी, तो ये सम अपने आप अपडेट हो जाएगा। दैट्स द रीज़न हम लोगों ने आगे के जो हमारे कॉलम्स हैं उसको पेज स्पेशल नहीं किया, क्योंकि अगर हमें किसी वजह से कॉलम ए या बी में कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आगे की जो चीज़ें हैं वो अपने आप इसमें पॉपुलेट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिस दैट इज़ यूज्ड। इससे क्या होता है ना कि जैसे मान लो आपको रिपोर्ट बना रहे हैं, सेल्स का रिपोर्ट बना रहे हैं, आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन तो फिक्स है, आपको बस क्या करना है, अपना सेल्स चेंज करना है, आपकी सारी रिपोर्ट अपने आप जनरेट हो जाएगी। ये बहुत आगे का विजन है। वैसे अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, इट विल टेक अराउंड लाइक 2 वीक्स और सो, जब हम ऐसे स्टेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर हम इसका यूज़ करके रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, सो अब हम लोग प्रोडक्ट तक पहुँच गए थे। ठीक है, प्रोडक्ट के बाद वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या करेगा, इन दोनों का एवरेज निकालेगा। फॉर दिस वी विल सिलेक्ट कॉलम ए, कॉलम बी, एवरेज यहाँ पे मैंने टाइप किया, इस रेंज को सिलेक्ट किया और एंटर। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि ये डेसिमल में आ रहा है। एवरेज क्या होता है आपको पता होगा, बट स्टिल एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स। एवरेज इज सम ऑफ ऑल नंबर्स divided by total count of numbers। ठीक है, ये है हमारा एवरेज का फॉर्मूला। ये वैसे पता होगा, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला, तो इन दोनों का एवरेज का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का सम, यानी कि 48 + 41 दैट इज इक्वल टू 89। 89 डिवाइडेड बाय, दिस इज द डिविजन साइन इन एक्सेल। ठीक है, डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ नंबर्स। काउंट ऑफ नंबर्स मतलब हमने कितने नंबर्स लिए हैं हमारे कैलकुलेशन में, 2। सो दिस इज 2। अगर हम यहाँ पे इसको इक्वल टू प्रेस करके देखेंगे, 4.5, सो दिस इज द मैच। ओके, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सेल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब सेल्स के नंबर्स कैसे अपडेट हो रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में रैंडम बिटवीन फॉर्मूला भी देखा था, तो इसके अंदर हम लोगों ने देखा था रैंडम बिटवीन फॉर्मूला, RANDBETEEN। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला देखा था हमने, तो ये भी एक चीज़ थी। उसके बाद हमने देखा था कि सेल्स कैसे अपडेट हो रहे हैं, सेल्स नंबर कैसे अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये तो हमारा कॉलम वाइज हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये जो होता है ना, ये ABCD वाला, ये होता है हमारा कॉलम, और ये 1 2 3 वाला होता है रो। ठीक है, और ये जो हमारा है एक ही, जैसे 48 नंबर किस में है, सेल में, तो ये एक इंडिविजुअल यूनिट इज अ सेल। ये जो हमने बनाया है, दिस इज अ टेबल।
दिस इज द फॉर्मूला बार। आप कौन से सेल में अभी एक्टिव हो उसका डेटा आपको कहाँ दिखेगा, ऑन द फॉर्मूला बार। ठीक है, फॉर्मूला बार में आपको एक्चुअली क्या है, जैसे यहाँ पे नंबर तो 40.5 है, पर ये नंबर पे फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, ये नंबर एक्चुअली क्या है, ये एवरेज है। इस पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो ये रेंज अपने आप आपको बता देगी कि इसमें कौन से नंबर सिलेक्टेड है। ठीक है, तो आप एक्टिवली अभी करंटली कहाँ पर हो वो चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगी, फ्रॉम योर फॉर्मूला बार। ठीक है, और ये सारे मेन्यू आइकन्स है, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियोस में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे हम लोग, ये यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो ये हमारा क्या चेंज हो रहा है, A5, A6, A7, A8, ये हमारा रो वाइज डेटा चेंज हो रहा है। अब ये सेम कैलकुलेशन हम करेंगे कॉलम वाइज डेटा के लिए। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली इस डेटा को मैंने कंट्रोल C किया, मैं यहाँ पर आई, मैंने इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मैंने इसको किया, ये वाला, ये देख रहे हो ट्रांसपोज। इससे क्या होगा, जो डेटा यहाँ पे हॉरिजॉन्टली यानी कि रो वाइज प्लेस था वो अब वर्टिकली प्लेस हो गया। मैं सिमिलरली क्या करूँगी, ये वाला कॉपी करूँगी, यहाँ से कंट्रोल C कर लिया मैंने, इसको मैं यहाँ ले गई, दोबारा मैं इसको ट्रांसपोज करूँगी, ये मेरा इस तरीके से आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा फिक्स कर देते हैं ऐसे। सिमिलरली मैं B का करूँगी और फिर हम वही सारी कैलकुलेशन यहाँ से करेंगे दोबारा। ठीक है, सम इक्वल्स टू, आपने सम का फॉर्मूला तो देख ही लिया है, सो अब हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे प्लस का साइन यूज़ करके ऐसे करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे। ओके, सो अगर यहाँ पे आप देखिए आपका है K11, K12। ठीक है, ये हमने डाला था। व्हेन वी मूव टू नेक्स्ट इज बिकम L11, L13, फाइन इनफ। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आप हाईलाइटेड रोज नोटिस करोगे, हाईलाइटेड सेल्स नोटिस करोगे, यू विल गेट इट कि आप कैसे इसका कैलकुलेशन कर रहे हो। तो मेरा ये ट्रांसपोज करने का मेन मोटिव ये था कि मैं आपको ट्रांसपोज फंक्शन बताऊँ, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इसकी सेल वाइज वैल्यूज़ कैसे जनरेट हो रही है, कैसे अपडेट हो रही है, और एक्सेल में हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने क्या किया है, हमने सिर्फ एक ही सेल में, मतलब एक सिंगल नंबर के लिए फॉर्मूला अपडेट किया है, और जैसे ही हम उसको ड्रैग करते हैं, या आप इसमें कंट्रोल, मतलब नीचे जाके कंट्रोल D भी यूज़ कर सकते हो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल D यूज़ कर सकते हो, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके। एज एन मैं यहाँ पर आई, जैसे मैंने इसको हटाते हैं, इसको मैंने हटा दिया यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ आई, मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया, यहाँ पे जाके कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया, फिर मैं यहाँ पर आई, इसको मैंने पूरा ऊपर से ऐसे सिलेक्ट किया और कंट्रोल D कर दिया। ठीक है, इस तरीके से भी ये काम करता है। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला बस एक ही बार लिखना है, पर वो अपडेट हर बार होता है। ठीक है, फॉर ऑल द सेल्स। तो आपके 5 मिनट के एफर्ट में यहाँ पे आपकी 1000 रोज हो सकती है, 5000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है। तो उन सब चीज़ों को आपको करने के लिए कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 5 मिनट। सो दिस इज द मैजिक ऑफ एक्सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली जिस कॉन्स्टेंट के साथ इसे सम करेंगे, इसका वही करते हैं, ये वाला कॉलम A प्लस कॉलम B प्लस हमारा कांस्टेंट प्लस फंक्शन F4। अगर मान लीजिए मैं अपने कांस्टेंट में नंबर चेंज कर रही हूँ, अगर मैं इसमें से 1 ऐड कर रही हूँ, 0 हटा दिए, तो देखो ये अपडेट हो गया, साथ ही साथ ये सब भी अपडेट हो गया। ठीक है, बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेज इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ थिंग्स आर वर्किंग हियर। ठीक है, फिर इसको मैंने ऐसे ड्रैग किया, अब मैं इसको यहाँ जाके देखूंगी तो ये मुझे सारे सेल्स बता देगा कहाँ कहाँ ये यूज़ हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये भी हाईलाइट हो गया, ये दोनों भी हाईलाइट हो गए। ठीक है, अब प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, A1 और A2 का प्रोडक्ट लिया था। सो इसमें एक और चीज़, इसमें ना अगर हम इक्वल टू की जगह प्लस करते हैं, इट ऑल्सो डज द सेम थिंग एज इक्वल टू इन एक्सेल। ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है, बट ये भी सेम आउटपुट रही 1968, और इसको ड्रैग करने पे भी सेम चीज़ होती है। अगर आप इक्वल टू की जगह एक्सेल में प्लस भी यूज़ कर सकते हो, इट गिव्स द सेम इफेक्ट। अब हम दोबारा एवरेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसमें ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं भी दे रहे हो, एंटर डायरेक्टली कर रहे हो, देन ऑल्सो इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर दैट फॉर्मूला एज करेक्ट, और उसमें वो अपनी तरफ से ही वो जोड़ देगा। ठीक है, और क्लोजिंग ब्रेसेस जोड़ लेगा। अब इसको मैंने दोबारा सारे कॉलम्स को सिलेक्ट किया और इसको दोबारा बॉर्डर्स दी। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगी, दिस हैज़ कम एज अ रैप टेक्स्ट, यानी कि जितना जिसके अंदर टेक्स्ट होगा उतना ही ये कॉलम को स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। सो बेसिकली हमने इसमें ट्रांसपोज फंक्शन भी देख लिया। ठीक है,
ट्रांसपोज के बाद हम लोगों ने इसमें सेल वाइज मतलब सेल नंबर अपडेट फॉर रोज एज वेल एज कॉलम्स, ये दोनों चीज़ें भी देख ली। ठीक है, अब इसके आगे मैं आपको टेक्स्ट फंक्शंस बताऊंगी। सो फॉर नाउ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके कज़न्स के साथ जो एक्चुअली अभी कॉलेज में है, नया-नया कॉर्पोरेट स्टार्ट कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, बीकॉम बैकग्राउंड से है, किसी भी बैकग्राउंड से है, एंड इफ़ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इवन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप आरआरबी या बीपीएस इस तरीके के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज़, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इस शॉर्टकट की से मैं आपको इसी वीडियो में एक और प्लस क्या कहते हैं प्लस पॉइंटर बता देती हूँ शॉर्टकट की। यहाँ पर मान लीजिए मुझे फ़िल्टर लगाने हैं। फ़िल्टर का मतलब कि मैं चाहती हूँ कि इसमें से कॉलम ए में जहाँ पर 48 है वो एंट्रीज़ मुझे मिल जाए, तो मैं फ़िल्टर का यूज़ करूँगी। फ़िल्टर लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पहले कॉलम को सिलेक्ट किया, मतलब जितना टेबल है उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल एल दबाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं शिफ्ट कंट्रोल एल तीनों आपको दबाना है। यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मैं कह रही थी मुझे चाहिए 48 नंबर, इसको मैंने सिलेक्ट किया और आ गया 48 नंबर। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के बीच-बीच में बताती रहूँगी, ताकि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। थैंक यू।